बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज रियल एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम लोग देखते हैं रिमान इंटेग्रल के बारे में। ठीक है, ए फंक्शन f इंटू ए से b टू r इज सेड टू बी रिमान इंटेग्रेबल ऑन ए बी इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर l बिलोंग्स टू रियल number such that for every epsilon greater than 0 there exists a number del greater than 0। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन a से b मैप कर रहा है रियल नंबर्स पे, हमारे पास वो रिमान इंटेग्रेबल कहलाएगा a b पे, इंटरवल a b पे। अगर वहां पे एक l एग्जिस्ट करता है, एक नंबर l एग्जिस्ट करता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, such that for every epsilon greater than 0 there exists a number del greater than 0। if p dot is any tagged partition of a b, उसने बोला अगर हमारे पास p dot जो है वो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन है a b इंटरवल पे विद p dot का नॉर्म लेस देन डेल f p dot माइनस l का मॉड लेस देन है साइलेंस के। बेसिकली ये जो है ना, ये हमारे पास रिमान इंटेग्रेबल की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास रिमान इंटेग्रेबल की डेफिनेशन है। आगे थ्योरम्स में हमारे पास यही चीज यूज होगी। और यहाँ जो एल है वो हमारे पास किसके इक्वल है, लिमिट ए से बी और एफ की। ठीक है, ये एल इसके इक्वल है। अब इस पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है, पी नॉर्म से 0 पे समेशन i इक्वल 1 to n f of t i x i minus x i minus 1 इक्वल l इसके इक्वल है। रिमान इंटेग्रल कैन आल्सो बी रिटन एज समेशन i इक्वल 1 to n f of t i x i minus x i minus 1। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिमान इंटेग्रल। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रिमान इंटेग्रल ऑन ए बी। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x जो है वो k के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर ऑल ये जो x है ये किससे बिलोंग करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल a b से। ये हमारे पास रिमान इंटेग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, डेल f p डॉट इक्वल समेशन i इक्वल 1 to n। ये जो हमारे पास f ऑफ t आई है या f ऑफ x कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है, वो हमारे पास k के इक्वल है। इसकी जगह हमारे पास k आ गया, ये चीज एज इट इज। उसके बाद ये k कांस्टेंट है तो ये समेशन से बाहर आ गया, बाकी ये सारी चीज एज इट इज। अब ये वाली चीज हमें पता है कि हमारे पास इक्वल होती है एक्स एन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, जो हम लोगों ने पार्टीशन की थी उसमें ये सारे एलिमेंट्स थे, आई की वैल्यू 1 से n थी और वो क्लोज होता था एक्स एन माइनस एक्स नॉट पे। कि ऐसे ही आ गया, इसकी जगह हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट आ गया, क्योंकि जब हम लोग इसकी वैल्यू उसको ओपन करेंगे तो वो हमारे पास इस चीज के इक्वल आएगा कि एक्स एन जो है वो हमारे पास बी के इक्वल होता है, माइनस एक्स नॉट जो है वो ए के इक्वल होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने पार्टीशन को डिस्कस किया था तो ये उसको हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट को ए के इक्वल बोला था और लास्ट एलिमेंट को बी के इक्वल, तो वही चीज आ गई है। अब डेल एफ पी डॉट माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, डेल एफ पी नॉट माइनस एल का मॉड इक्वल। अब ये जो चीज है ना, ये हमारे पास रिमान इंटेग्रल है। ठीक है, यहाँ पे डेल एफ पी नॉट की जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड की है वो लिखेंगे कि के बी माइनस ए माइनस एल की जगह हमारे पास आएगा ए टू बी के का मॉड। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट की हैं, इसको हम लोगों ने लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास रिमान इंटेग्रल की डेफिनेशन थी उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एस डेल एफ पी डॉट की वैल्यू फाइंड की है जो कि हमारे पास के बी माइनस ए आई है। उसके बाद एल हमारे पास ए टू बी के इक्वल होता है। ठीक है, वो मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास के इंटू बी माइनस ए माइनस, जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बी माइनस के ए। ठीक है, के कॉमन लेंगे तो हमारे पास बी माइनस ए आ जाएगा, तो हमारे पास ये चीज बन जाती है के बी माइनस ए माइनस के बी माइनस ए। तो ये हमारे पास 0 हो गया, 0 लेस देन है एप्सिलॉन। जैसा कि एप्सिलॉन जो है हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो हमारे पास 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है
कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रिमान इंटेग्रल ऑन बी, मतलब इस इंटरवल पे हमारे पास हर कांस्टेंट फंक्शन जब वो रिमान इंटेग्रल होगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास लेट एफ जी बिलोंग्स टू रिमान इंटेग्रल। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास आर इंटू ए बी क्लोज इंटरवल होगा तो मतलब ये रिमान इंटेग्रल की बात हो रही है। इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन है जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स लेस देन है इंटेग्रल ए से बी जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों ने f के लिए रिमान इंटेग्रल की डेफिनेशन लगानी है, फिर g के लिए। ठीक है, ये फार्मूला लगाया, एक बार f लिखा है, एक बार g लिखा है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया। अगर हम लोग मार्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मार्ट को ओपन किया तो हमारे पास माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन है ये वाली चीज, लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ए से बी लिमिट इंटेग्रल ए से बी एफ, इसको हम लोगों ने, क्योंकि इस यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से बी इंटेग्रल एफ माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन है ये वाली चीज़, वो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, लेस देन ए से बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सेम हम लोगों ने यही काम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है। इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है, इंटेग्रल ए से बी एफ माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन है डेल एफ पी डॉट। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लिया। ठीक है, ये किस तरह हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने ये वाली चीज़ ली है, ये नेगेटिव। ठीक है, जब हम लोग जी के लिए करेंगे तो हम लोग ये नेक्स्ट वाली 2 टर्म लेंगे। एफ के लिए हम लोगों ने ये 2 लेनी है और जी के लिए ये 2। ठीक है, एफ वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई है, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब हम लोगों ने अगेन इक्वेशन 2 लेनी है और उसको भी यही करना है, उसका मार्ट खत्म करना है, एक नेगेटिव आ जाएगी एक पॉजिटिव। इसको खत्म करने के लिए इस पे हम लोगों ने प्लस के इंटेग्रल ए से बी जी अप्लाई कर देना है। यहाँ ए से बी जी माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा, यहाँ ये वाली चीज़ लेस देन है एप्सिलॉन इंटेग्रल ए से बी जी प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। अब हम लोगों ने जी के लिए ये वाली चीज़ लेनी है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 4 का नाम दे लिया। अब अगेन हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लेना है, इंटेग्रल रिमान इंटेग्रल वाला। ठीक है, ये एफ ऑफ टी आई वाला एक्स आई माइनस 1 लेस देन है समीशन आई इक्वल 1 to n जी ऑफ टी आई एक्स आई माइनस 1। ठीक है, ये जो एफ वाला है ये लेस देन है जी वाले से। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई कि जो डेल एफ पी डॉट है वो लेस देन है डेल जी पी नॉट के। ठीक है, तो इक्वेशन 3 and 4, ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 जो है, ठीक है, इसको हम लोगों ने लिखना है। पहले हम लोग ये वाली चीज़ लिखेंगे, फिर हम लोग ये वाली चीज़ लिखेंगे इक्वेशन 4 वाली। ठीक है, पहले डेल एफ पी नॉट वाली लिखी, ये वाली, फिर लेस देन ये वाली चीज़ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब डेल एफ पी नॉट लेस देन है डेल जी पी नॉट के। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमारे पास प्रूव है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को और इस चीज़ को लेना है, इसको निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए से बी एफ लेस देन है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या अप्लाई करना है, दोनों साइडों पे हम लोगों ने जो है एप्सिलॉन ओवर 2 वो हम लोगों ने ऐड कर देना है। ए से बी एफ, यहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, लेस देन ए से बी जी प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, ये जो हम लोगों ने ऐड किया था। यहाँ से एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, 2 एप्सिलॉन ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो एप्सिलॉन रह जाएगा इस तरह, एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 एप्सिलॉन ओवर 2, 2 से कट गया तो हमारे पास सिंपल एप्सिलॉन रह गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इंटेग्रल ए से बी एफ लेस देन है इंटेग्रल ए से बी जी प्लस इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया। एज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सो इट कैन नेग्लेक्ट। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि क्वेश्चन को प्रूव करें इंटेग्रल ए से बी एफ लेस देन है इंटेग्रल ए से बी जी प्लस एप्सिलॉन। कभी पूछा जाता है ए से बी एफ लेस देन है ए से बी जी इधर तक, ठीक है। तो अगर तो इस तरह पूछा जाए तो आप लोगों ने इतना करना है। अगर पूछा जाए इंटेग्रल ए से बी एफ लेस देन है इंटेग्रल ए से बी जी, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको निगलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ए से बी एफ जो है वो लेस देन है ए से बी जी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।